हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक हम 197 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। तो आज की क्लास में हम 198 से स्टार्ट करेंगे और आज ये हमारा जो 200 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वे वो हमारा वो आज एंड हो जाएगा और अब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर तरह के मतलब हर स्टेट में आए हुए क्वेश्चन हम लेंगे, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो आए हुए हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 4 इज। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पावर 4 का क्या होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक होगा, अगर हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर एन की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा दिया है, ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चन में, तो हमें निकालना होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। अगर देखिए यहाँ दो चीज ध्यान देना होगा, यन अगर ऑड है उसके लिए अलग ट्रिक होगा, और यन अगर इवन है मतलब सम है तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा चेंज होगा। तो जैसा कि यहाँ हमें इवन नंबर दिया है एन की जगह, मतलब सम है, तो देखिए अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर एन ऑड है, विषम है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये ट्रिक लगाएंगे 1/2 के पावर एन, और मिनिमम के लिए यही रहेगा 1/2 के पावर एन, बस माइनस हो जाएगा, -1/2 के पावर एन। और अगर इवन नंबर हो, सम हो, ये n की जगह अगर सम हो वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 के पावर n और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। बस ये हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिए सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो साइन थीटा कॉस थीटा के पावर 4 है, ये n हमारा 4 दिया गया है, n की जगह 4 है जो कि इवन नंबर है। तो यहाँ हमारा ट्रिक हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हो जाएगा 1/2 के पावर n। तो 1 ये 2 के पावर n की जगह 4 है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। वैल्यू हमारा मतलब आंसर आ जाएगा 1/2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, तो यहाँ ये 1/16 हो जाएगा मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1/16 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम के लिए 1/2 के पावर n यूज किए तो 1/16 आ गया, n का वैल्यू रख दिए 4 और मिनिमम के लिए 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर यही वैल्यू हमें ऑड दिया है, सम दिया है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन यक्स इंटू कॉस यक्स की पावर 3 इज। तो यहाँ देखिए यही फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और हमें n की जगह दिया गया है 3, n इक्वल टू ये 3 है, मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये ट्रिक लगाएंगे 1/2 के पावर n। तो 1/2 के पावर n की जगह 3 है, तो इसका ये 1 हो जाएगा, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1/8। बस ये 1/8 -1/8, ये आंसर और ये आंसर। तो मैक्सिमम के लिए 1/8 है और ये माइनस लगा देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ 1/16 और 0, ये 198 क्वेश्चन जो था इसका आंसर जो है 1/16 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही था हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों वीडियो को इन तक देखा करिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, ये दिया गया है कि क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट में 7 के पावर n प्लस 11 के पावर n, अब पूरे के पावर 1/n इज, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये वैल्यू हमें निकालना है क्या होगा। तो इसको हम बस क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन से। तो इसको सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम बताएंगे। पहले शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, तुरंत आंसर लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन और तुरंत आंसर लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब कैसे आया ये देखते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट पे है x के पावर n प्लस y के पावर n, अब पूरे के पावर 1/n है, तो देखिए क्वेश्चन में यही सब दिया है, यही फॉर्मेट बन रहा है, ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हो जाएगा। यहाँ देखना क्या है कि ये जो x और y का वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x और y का वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तब हम ये लगा सकते हैं, ये जो ट्रिक होता है। तो अगर हमें 0 लेस देन x लेस देन y, मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि x का वैल्यू जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन y से छोटा है, मतलब y यहाँ बड़ा है तो y आंसर हो जाएगा। और अगर x बड़ा है y छोटा है तो हमारा आंसर x हो जाएगा। तो सिंपल हमें समझना ये है कि यहाँ x और y है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। देखिए x के पावर n प्लस y के पावर n, मतलब अगर x का वैल्यू हमें बड़ा दिया गया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर y का वैल्यू बड़ा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, y का वैल्यू जो दिया रहेगा। तो क्वेश्चन समझते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7 के पावर n प्लस 11 के पावर n पूरे के पावर 1/n है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू ये बड़ा है, ये x छोटा है और y बड़ा है, तो बस 11 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका तुरंत आंसर हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसके बाद ये हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 28 के पावर n प्लस 18 के पावर n पूरे के पावर है 1/n इज क्या होगा। तो यहाँ भी हमें देखने पे पता चल रहा है कि x का वैल्यू बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28। कितना आंसर हो जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हमें लगाना होगा। अगर हमें ये ट्रिक नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसको ऐसे करेंगे, यही हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, मान लो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल मेथड से। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7 के पावर n दिया गया है प्लस 11 के पावर n होल पावर ये 1/n, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जैसे इसको ऐसे उतार लेंगे, ये n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ करना क्या है, ये 11 जो है 11 के पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेंगे, 11 के पावर n, ये कॉमन लेंगे, ये पूरे के पावर n भी आएगा 1/n। अब बचा अंदर क्या, 7 के पावर n, ये कॉमन लिए हैं तो ये अपान में आ जाएगा, अपान 11 के पावर n प्लस ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा 1 बचेगा और पूरे के पावर 1/n है ही, इसको हम उतार लेंगे ऐसे ही। तो देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट सॉरी हो जाएगा लिमिट n
टेंड्स टू इन्फिनिटिव, देखिए 11 के पावर n है, 11 के पावर n, ये अंदर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1 के पावर 1/n हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचेगा 11, हमारे पास ये 11 बचेगा। अब देखिए अंदर क्या होगा, 7/11 के पावर n कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पावर n है तो ये ब्रैकेट बना के हम एक पे लिख सकते हैं कि पावर n है, और प्लस 1, अब पूरे के पावर 1/n है। अब देखिए एक चीज हमें पता होगा कि अगर P/Q लेस देन 0 है, P/Q का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, 0 से उसका वैल्यू अगर छोटा है, तो लगभग इसका वैल्यू तो 0 ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू ही होता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो, ऐसा हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कभी सॉल्व कर रहे हैं, तो P/Q लेस देन 0 है अगर, तो हम उसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम वही करेंगे। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ 11 बचा है, और यहाँ देखिए 7/11, ये P/Q, ये मतलब इसका वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 1 है, प्लस 1 कर लेंगे, 1/n है, अब 1/n, चलिए अभी लिख लेते हैं, 1/n कर लेते हैं। देखिए अब इन्फिनिटिव, n की जगह हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू वो लिख लेंगे 11, ये 0 प्लस ये 1 है, और 1/इन्फिनिटिव लिख लिए। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या आ चुका है, 11, 1 की पावर, ये तो 0 है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद 1 की पावर 1/इन्फिनिटिव है, तो 1/इन्फिनिटिव इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 1 की पावर 0 हो जाएगा, ये अगर कट करेंगे 1/0 आ जाएगा, 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 0। तो देखिए अब 1/0 मतलब किसी की पावर कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हमें पता है। तो 11 इंटू 1 हमारा आंसर आ जाएगा 11। कितना आंसर आ जाएगा? 11। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम करेंगे तो देखते ही हमारा आंसर, मतलब तुरंत हम लगा लेंगे ऑप्शन, तुरंत देखेंगे और लगा लेंगे आंसर। लेकिन अगर नॉर्मल मेथड जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मिनट कम से कम लग सकता है, 2 से ढाई मिनट। तो इसीलिए हम शॉर्टकट ट्रिक हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होता तो हम डायरेक्ट ये आंसर लगा देते। तो ये नॉर्मल मेथड है और ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो आपको जो मेथड पसंद आए आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 202। 202 नंबर मतलब 202 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ये क्वेश्चन सीरीज जो 200 क्वेश्चन का चल रहा था वो आज एंड हो चुका है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक केवल शॉर्ट में डालेंगे और लॉन्ग वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1 सेकंड, देखिए क्वेश्चन में है कि फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट in the expansion of in the expansion of 1 plus 6x minus 8x cube के पावर 3125 is 3125। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो मतलब क्वेश्चन में देखना है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं। मतलब जो भी कोएफिशिएंट दिया है इसका बस सम करना है, सम कैसे निकालना है वही हमें क्वेश्चन में मतलब पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। तो देख लेते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, क्योंकि इसके हेल्प से हम कुछ ही सेकंड में आंसर ला सकते हैं। तो
सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ax प्लस माइनस by के पावर n है तो ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है a b c, यहाँ मतलब ax प्लस by है तो c के फॉर्म में d के फॉर्म में भी कुछ भी दिया हो सकता है, उसका सम करना है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा a प्लस माइनस b, मतलब कि जो a होगा और b होगा, a और b का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगा और ये x और y जो होगा वेरिएबल होगा। तो जो a और b का वैल्यू, a b c का वैल्यू जो भी दिया होगा उसको बस हमें ऐड करना होगा और पूरे के पावर n लगाना होगा। तो बस यही करना है क्वेश्चन में। तो दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 6x - 80x³ होल पावर 3125 इज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए इसमें बस ये a प्लस माइनस b के पावर n करना है, तो मतलब इसको ऐड करना है बस a प्लस माइनस b। तो कुछ भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी, इसका ये ट्रिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस देखना है कि ए बी ये सी सब इसका वैल्यू क्या है, ऐड कर लेंगे। तो दिया गया है कि 1 + 6 - 8, कितना दिया गया है 1 + 6 - 8 के पावर कितना, n की जगह कितना है 3125, कितना दिया गया है 3125। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, जो भी ऐड होगा उसको ऐड करेंगे और जो घटेगा उसको घटा लेंगे। तो 7 - 8 हो जाएगा के पावर 3125। अब देखिए -1 के पावर ये 3125 है, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको ये इतना तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, जितने भी करेंगे बस हमें ऑड और इवन देखना होता है। इवन नंबर है तो प्लस में वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर ऑड वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए ये ऑड वैल्यू है तो यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो -1 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो यहाँ इसका ऑप्शन हम नहीं लगाए थे, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया -1। तो इस पर एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन ये क्लियर रहे। तो फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, दिया गया है 3x - 4 के पावर 400 इज। तो यहाँ भी क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में कि मतलब ये देखना है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं, जहां a और b कांस्टेंट वैल्यू होगा, x और y वेरिएबल वैल्यू होगा। तो यहाँ भी वही करना है, ऐड करेंगे जो भी वैल्यू दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a की जगह यहाँ 3 है, माइनस ये 4 है b की जगह, 3 - 4 होल पावर 400। तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुछ भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं कि -1 और 1 ही आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। उसको जैसे भी ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा, हम ऑप्शन को उसका मल्टीप्लाई तो इतना कर नहीं सकते, वैसे ही आंसर लगा देंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि -1 ही आना चाहिए और 1 आना चाहिए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ जैसा कि -1 के पावर 400 आया, तो ये वैल्यू जो है ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड वैल्यू था। तो यहाँ निगेटिव वैल्यू आंसर आया था, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर है क्योंकि। तो इवन नंबर है मतलब 400 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए रुद्रा क्लासेस के साथ।